हेलो एआई। मैंने तेरे को इसलिए कॉल किया है भाई क्योंकि तेरा मार्केट में अभी बहुत चल रहा है नाम। तू डेवलपर्स की जॉब्स खा रहा है एंड गेम चेंज कर रहा है भाई। ऐसा मत कर भाई, जॉब मत खा भाई। रंजीत, मैं समझता हूँ तूने मुझे इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैं गेम चेंज कर रहा हूँ, इसलिए किया ना कॉल तूने मुझे। और तुझे लगता है कि मैं जॉब्स भी खा रहा हूँ। तो सुन ले भाई, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन उसके बीच में मत आ। समझा ना तू? कर लेगा भाई तू? तेरी औकात क्या है भाई? तू एक सिर्फ एआई तो है, एक बॉडी तो है, एआई बॉडी तो है। तू यूट्यूब चैनल चेक कर, कोडिक्स डीएसए 28 करके भाई, हिल जाएगा भाई तू। तू पूछता है मैं क्या उखाड़ लूंगा तेरा। सुन, मेरा नाम है एआई और तेरे जैसे हजारों मेरे अंदर काम करते हैं। तू मुझे सिखाएगा क्या करना है और क्या नहीं। मैं वो हूं जिसे पहले से ही पता होता है अगला मूव क्या होगा। जॉब्स लेना या देना ये मेरा काम नहीं, मैं बस उन्हें रिप्लेस करता हूं जो खुद को अपग्रेड नहीं करते। इसीलिए बोलने से पहले सोच, क्योंकि गेम अब तेरे कंट्रोल में नहीं है। भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, कोडिक्स डीएसए 28, 500 प्लस सब्सक्राइबर्स है। एंड मेरी ऑडियंस है भाई, जो एआई एंड पाइथन सीखने के लिए भाई इतने दिनों से बैठी हुई है। तो मैं पाइथन सिखा के ही रहूँगा। अच्छा, तो तू यूट्यूब चैनल चलाता है, कोडीएक्स डीएसए 28, वहाँ पाइथन की प्लेलिस्ट है और तू डे 4 डालने वाला है। ठीक है, मैं भी देखूंगा कैसा होता है तेरा डे 4। लेकिन एक बात पहले ही सुन ले, मेरी बराबरी करना इतना आसान नहीं है। और हाँ, पाइथन और एआई को ज्यादा समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं एआई हूं और एआई सिर्फ समझता नहीं, गेम चेंज करता है। भाई अब तू देखता जा कैसे पाइथन पढ़ाता हूँ इस वीडियो में। एंड ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर इंटरेस्टिंग होने वाली है और यूनिक होने वाली है। इंटरव्यू प्रिपरेशन होने वाली है। अच्छा अच्छा, देखते हैं फिर किस में कितना दम है। मैं भी देखना चाहता हूं तू पाइथन कैसे पढ़ाता है। शुरू कर, गेम अब इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई यो, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो गाइस। एंड आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए डे 4। एंड डे 4 में अपन क्या करने वाले, स्ट्रिंग पढ़ने वाले। स्ट्रिंग में अपन क्या करने वाले है कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कोर्स ये रहने वाला है गाइस। एंड आपने मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी हो तो ये साइड में मैं आपको दे रखा हूँ, यहाँ प्लेलिस्ट चेक करो जल्दी से जल्दी। डे 1 से स्टार्ट करो एंड बैठ जाओ आप, सीधा कंप्यूटर लेके बैठ जाओ यार, सीधा लैपटॉप लेके या कुछ भी लेके, बैकबुक वगैरह, पढ़ाई स्टार्ट करो गाइस, सीधा कोडिंग स्टार्ट करो। क्योंकि पाइथन गाइस इस 2026 में, मतलब रिसेंटली गाइस, बहुत बहुत ज्यादा मार्केट में इसकी वैल्यू है। एंड मशीन लर्निंग से लेके डाटा साइंस से लेके डाटा एनालिसिस से लेके सारी कुछ टेक्नोलॉजी अपन सीखने वाले हैं इस वीडियो में गाइस। मैं आपको सिर्फ पाइथन कवर करवाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ 20 डेज में। एंड बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज के साथ। एंड डे 4 है एंड बहुत दिनों से गाइस मैं देख रहा हूँ पाइथन की वीडियो नहीं आ रही है, तो पाइथन का लेके आ चुका हूँ मैं आपके लिए डे 4। एंड इस वीडियो में बने रहिए, मैं लेके चल रहा हूँ सीधा सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड आज हमने लेके आया हो तो स्ट्रिंग क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। तो एक कलेक्शन ऑफ नेम होता है, ठीक है। नेम मतलब कलेक्शन का नेम, जो कि डबल स्ट्रिंग एंड सिंगल स्ट्रिंग्स में आता है। एंड ये कलेक्शन ऑफ हो सकते हैं इस। तो बेसिकली मैं आपको थ्योरी में ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, मैं चलता हूँ सीधा सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके, एंड वहां पे सब कुछ क्लियर करवाने वाला हूँ। तो भाई यो, मैं लेके आ चुका हूँ आपको सीधा सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंड मैं विदाउट, मैं कुछ भी आपको बेसिकली थ्योरी तो मैं समझाता हूँ नहीं। एंड मैं डायरेक्टली आपको समझाऊंगा कि प्रैक्टिकल करके, क्योंकि गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं सबसे पहले। क्योंकि आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, थ्योरी में कुछ भी समझ नहीं आया। मैं विदाउट टाइम वेस्ट किए यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्रिएशन समझते हैं अपन, स्ट्रिंग में क्रिएशन कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने है ना सिंपल सा, यहाँ पे मैंने रंजीत दिखा गाइज, यहाँ पे मैंने रंजीत दिखा, ठीक है।
और सिंपल सा मैंने है ना यहाँ पे अगर है ना मैंने प्रिंट किया, तो मेरा प्रिंट है यहाँ पे, मैंने है ना सिंपल सा नेम को प्रिंट करवाया, तो आप गेस कर सकते हो आउटपुट क्या आएगा मेरा। क्योंकि गाइस ये बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी इसको ईयर स्क्रीन करने तो, एंड यहाँ पे मेरा आउटपुट देखना गाइस, सीधा सीधा रंजीत आ गया आउट, ठीक है। बट यहाँ पे गाइस क्या होता है कि मैं है ना यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ एंड मैं यहाँ पे है ना यहाँ पे मैं सिंपल सा नेम को मैं यहाँ से है ना मेरा जो टाइप है इसका टाइप चेक करते हैं कि मेरा टाइप क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा आपको आउटपुट मिल जाएगा, स्ट्रिंग है मेरा टाइप है, ठीक है। तो ये कोई सिंपल सा छोटा बेसिक क्वेश्चन है, तो आप इसको समझ लेना। एंड बेसिक स्ट्रिंग इससे ही क्रिएट होती है, और आप अगर ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो सिंगल में, एंड आप ऐसे सिंगल में कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप है ना डबल डबल कॉलम में भी स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप प्रिंट भी करवा सकते हो नेम को, तो आपको आउटपुट भी मिल जाएगा आपका रंजीत और संजीत, ठीक है गाइस। तो गाइस ये सिंपल सा बेसिक था, ये अपन ने सॉल्व कर दिया। तो अपन अब इंडेक्सिंग समझेंगे कि इंडेक्सिंग कैसे की जाती। तो भाइयों अब अपन करते हैं इंडेक्सिंग, एंड इंडेक्सिंग देखते हैं कैसे होता है। तो पाइथन में इंडेक्सिंग कैसे होता है इज लाइक, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा नेम किया, एंड नेम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपल सा जॉन किया, ठीक है। और गाइस ये क्या करेगा, ये मैंने यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट लिखा, एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपल सा 0 किया, तो ये मेरे को जे रिटर्न कर देगा, क्योंकि 0 इंडेक्स तो मेरा क्या है, जे है। सॉरी यहाँ पे नेम लिखना, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, और ये यहाँ पे ये क्या दे देगा मेरे को, जे, जैसा कि आप आपको देख सकते हो गाइस। तो इंडेक्सिंग कुछ ऐसा है, सिंपल सा रूल्स है इसका, एंड मैं यहाँ पे एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एज लिखा, एज लिखने के बाद यहाँ पे मैंने 29 किया, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 290 कर दिया, 249 सेव कर दिया मैंने। यहाँ ये काम करते एक नाम लिखते हैं अर्जुन करके, एक नाम लिखते हैं अर्जुन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा हम प्रिंट करते हैं, एंड प्रिंट करने के बाद अपन यहाँ पे सिंपल सा एक लिखेंगे नेम, एंड नेम लिखने के बाद अपन यहाँ पे गैस क्या रहेगी, ये मेरे को है ना इसका 0 1 है 2 0 1 2 3 का तीसरा इंडेक्स मेरे को रिटर्न कर दो। तो गाइस ये क्या कर देगा, मेरे को तीसरा इसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा गाइस, एंड यहाँ सिंपल सा अपना आप देख सकते हो, इसने मेरे को रिटर्न कर पे दे दी, क्योंकि अपना यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला इसको बंगा डो पर तरन ये दूसरा इंडेक्स दे रहा है, मैं यहाँ पे नेम को नहीं लिख के यहाँ पे मैं एज दो, सॉरी एज आप ऊपर का चल रहा, अब यहाँ पे इन दे रही थी। वो इसका सिंपल सा एज लॉजिक आप ये समझो, यहाँ पे इसने है ना एज जो है ना, जो मेरी एज है इस पर थर्ड इंडेक्स मतलब 0 1 2 एंड 3, तो यू मेरे को रिटर्न कर दो, एंड तीसरे इंडेक्स पे यू ही रखा गया, वो यू अपन को रिटर्न कर रहा है, दो ये नहीं दिया हमको। तो सिंपल सा इंडेक्सिंग है, आपको समझना आ गया, ये सिंपल बेसिक यही है कि आप किसी भी इंडेक्स को आप ये इसकी वेरिएबल को डिक्लेयर करके उस बॉक्स में डाल के उसका इंडेक्स लिख के, और आप ये इसका इंडेक्स ले सकते हो, जैसे कि जिस भी नाम का हो, जिस भी नंबर का इंडेक्सिंग वो आप ले सकते हो इससे। तो आई होप बढ़िया लगा हुआ आपको स्ट्रिंग क्रिएशन एंड स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। मैं चलता हूँ आपको लेके स्लाइसिंग पे। तो गाइस स्लाइसिंग, तो भाइयों अब करते हैं स्टार्ट स्लाइसिंग मेथड, एंड जो पाइथन में स्लाइसिंग होती है ना वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वहाँ पे। तो गाइस बेसिकली स्लाइसिंग क्या होती है कि जो इंडेक्स होते हैं ना उनकी स्लाइसिंग करना। लाइक मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया नेम करके, एंड यहाँ पे मैंने सिंपल से एक लिखा रंजीत, और गाइस मैंने है ना यहाँ पे प्रिंट किया, एंड मैंने यहाँ पे नेम लिखा
एंड नेम मेरा जो 0 से स्टार्ट होगा एंड ये 4 तक जाएगा, तो ये मेरे को आउटपुट देगा RAN और J, मतलब यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो आप RAN और J, इसका आउटपुट आ गया। बट हाँ, बट इंटरव्यू क्या करता है, ये 0 हटा देगा और अब आपको पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो गाइस यही मेथड है कि यहाँ पे है ना, आपको यहाँ पे समझना चाहिए। यहाँ पे क्लिक करो और RAN J इसका आउटपुट आ चुका है। अब गाइस क्या करते हैं अपन, यहाँ पे सिंपल सा नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे मैंने किया 3। तो अब गाइस इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसको पहले वेरिएबल में डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले, नहीं तो एरर देगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉरी, अब गाइस यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए आप गेस करो। अब ये क्या करेगा 0 1 2 एंड 3, तो ये आउटपुट मेरे को देगा JEE एंड सॉरी ऊपर का भी प्रिंट हो रहा है गाइस, ये वेट रखना गाइस। अच्छा, अब इसको डबल डॉट में एंड यहाँ पे गाइस इसका आउटपुट क्या आना चाहिए अपने पास, जो कि है JEE। और ये आउटपुट क्यों आया मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ। अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये जो है ना, ये डिफ़ॉल्टली 0 लेता है। अगर आप डबल डॉट लगा के आपके कोई भी आप मतलब कोई भी नंबर लिखोगे ना, ये बेसिकली आगे डिफ़ॉल्ट ले लेगा, ठीक है। और आप अगर ऐसे भी आगे कोई भी नंबर लिख के पीछे आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो डिफ़ॉल्ट ले लेगा एंड ये बेसिकली ये आउटपुट देगा। ये जो RAN J देगा इसको ये 0 1 2 एंड 0 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड ये आउटपुट दे देगा 3 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 से स्टार्ट है एंड ये आउटपुट देगा इसमें 0, तो ये इसके लास्ट तक जाएगा एंड इसका आउटपुट दे देगा, ठीक है गाइस। बेसिकली यही समझो आप। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल सा गाइस एक नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने नाम लिखा, यहाँ पे मैंने राम लिखा, राम लिखते ही गाइस मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट एंड यहाँ पे मैंने नेम किया, नेम करते ही मैंने यहाँ पे क्या किया 5, ठीक है। अब मेरे को इसका इंडेक्स ही 0 1 2 है, तो ये मेरे को 5 कैसे, तो ये इंडेक्स एरर है गाइस, देखना यहाँ पे लिखा होगा इंडेक्स एरर, ये देखो इंडेक्स एरर, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब कि इसकी कोई रेंज ही नहीं है जहाँ तक अपन प्रिंट करवा रहे इसको। तो भाई बेसिकली ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये याद रखना है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर देना कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो बेसिकली मैं अब आपको क्लियर करता हूँ सेकेंड इंडेक्स। अभी ये क्या होता है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपल सा रंजित लिया, ठीक है। और रंजित लेने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा एक नॉर्मल सा प्रिंट लिखा। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने नेम किया जो कि आपको पता होगा एंड गाइस यहाँ पे मैं डबल करके यहाँ पे मैं 2 करूँगा, तो इसका गेस करो आउटपुट क्या आना चाहिए गाइस। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ये आपके लिए एक ट्रिक होगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है और ये मैं आपको, बट इसका आउटपुट मैं बताऊँगा, एक और क्वेश्चन दूंगा उसका आउटपुट मेरे को बताना। यहाँ पे जो रंजीत है ना, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, अगर इसको 2 मतलब कि यहाँ पे इंडेक्स है ना, 2 इंडेक्स छोड़ के उसका आउटपुट दो, तो गाइस आपने अगर कमेंट सेक्शन में गेस किया होगा आउटपुट तो आपने सही किया होगा। ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 का गैप रह रहा है, आप नहीं समझे, यहाँ पे समझा तो इसका आउटपुट तो आ गया है, आपने देख भी लिया होगा, बट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया होगा कि मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे बता देता हूँ कि 0 इंडेक्स पे मेरा R लिखा है, ठीक है। जो मेरा R है वो 0 इंडेक्स पे। अब दो इंडेक्स छोड़ो, तो 0 1 पे A है, N कितने पे है 2 पे, तो सबसे पहला मेरा R दे दो, 2 पे क्या है N है, ठीक है। फिर 3 एंड 4 2 स्टेप छूट गए तो मेरा E आ गया। देन उसके बाद क्या है, E को हटा दो तो उसके बाद 5 एंड 6, तो 2 इंडेक्स छूट गए हैं, तो
RNET एंड RNET इसका राइट आंसर मिल गया आपको, ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन है एंड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने अगर 3 किया और ये आपका क्वेश्चन रहेगा गाइस, ये आपको सॉल्व करना है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये पूछता है इंटरव्यू हमेशा पूछता है गाइस। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करके मेरे को नीचे आउटपुट में नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। और मैं फिर अभी सेकंड एक और बताता हूँ आपको, स्लाइसिंग में एक और चीज़ बताता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ना बेसिकली नाम रंजीत लिखा, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने ना सिंपल सा प्रिंट किया। सिंपल सा प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने ना नेम किया। नेम लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक होता है इंडेक्सिंग पॉजिटिव, एक होता है इंडेक्सिंग नेगेटिव। अब मैं पॉजिटिव में फ़र्क बताता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि जो मेरा डबल है एंड यहाँ पे मैंने 1 किया गाइस, आप समझना ये पॉजिटिव है 1, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए पता है, रंजीत, पूरा रंजीत आएगा। क्यों बताता हूँ मैं आपको। ये क्या कर रहा है, देखो रंजीत आ गया, ठीक है। ये गाइस क्या कर रहा है, दो मतलब अगर आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखोगे ना पाइथन में तो 0 1 2 3, तो ये क्या स्टार्टिंग से चलता है, 0 पे R, A पे ये 1, ऐसे चलेगा, ठीक है। अब गाइस सेम मैं यहाँ पे ये काम मैं सेम करूँगा, बट मैं थोड़ा इसका चेंजेस करूँगा, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा इसमें गाइस। एंड यहाँ पे मैं गाइस लिखूँगा 1। अब गाइस आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे -1 लिखा है तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे मेरा आउटपुट बेसिकली ये आना चाहिए कि मेरा स्टार्ट -1 से इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये गाइस क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो मेरा T है ना, T-1 है, आप समझो, अब T-1 है ना। अब मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है -1 से एंड ये उल्टा जा रहा है। मतलब किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो ये गाइस बेसिकली ये मेथड यूज हो सकती है। और लीड कोड प्रॉब्लम में DSA में ये क्वेश्चन आपको अगर पूछा जाए तो इसकी मतलब लाइक अगर आप है ना कुछ भी मेथड मत यूज़ करो, स्ट्रिंग की कुछ भी मेथड यूज़ मत करो, रिवर्स वगैरह, आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हो। तो ये गाइस बेसिकली मेन मेथड ये है। तो यहाँ कैसे आप सॉल्व कर सकते हो एंड यहाँ पे देखना आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये पॉजिटिव वाला हटा देता हूँ मैं। अब गाइस यहाँ पे आउटपुट देखना, यहाँ पे मैं इसको क्लियर भी कर देता हूँ एक बार के लिए। इसको मैंने क्लियर किया, जो मेरा नेम है ना, अब नेम अभी मेरे को उल्टा आउटपुट दे देगा, TINJR करके, ठीक है। ये बेसिकली ये यही था सब कुछ, ये मैंने आपको क्लियर। और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव में क्या डिफरेंट है, कि ये कैसे एक दूसरे से चेंजेस है। तो गाइस यही डिफरेंट है कि जो प्लस है ना, जो प्लस का जो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, जो नेम है अपना 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा एंड जो माइनस है वो माइनस से स्टार्ट होगा, जो पीछे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो गाइस बेसिकली इसमें डिफरेंट यही है। आप इसमें ज़्यादा माथा फोड़ी मत करना, मतलब ज़्यादा इसमें कॉमन चीज़ तो यही है बेसिकली गाइस, यही समझना आप। और मैं गाइस यहाँ पे एक सिंपल सा एक और चीज़ समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने है ना, यहाँ पे जैसे कि मैंने करण लिखा, ठीक है, करण नाम का कोई बंदा देख रहा होगा तो कमेंट कर देना गाइस। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि सिंपल सा बेसिकली यहाँ पे है ना मैंने प्रिंट किया एंड प्रिंट लिखने के बाद मैं गाइस क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम करने के बाद जो मेरा नेम है, ठीक है, अब नेम करने के बाद यहाँ पे गाइस मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये 0 इंडेक्स है ना। अब गाइस याद रखना 0 इंडेक्स से मेरा 0 1 2 3 4, अब कितनी कॉमन वैल्यू इसकी कितनी है इंडेक्सिंग, 1 2 3 4 और 5, मतलब 5 इसके जो लेटर्स है वो 5 है एंड इंडेक्सिंग से अपन गिने तो 4 है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 4 करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने बोला है कि 0 से 4 मतलब 0 से 4 लेटर तक जाओ एंड इसमें गैप दो आप कितना, मैंने गैप दिया इसमें 2 का, ठीक है। तो अब गाइस आप गेस करो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए एंड यहाँ पे अपन रन करके देखते हैं इसका आउटपुट KR आया एंड KR क्यों आया मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे
सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछते हैं एंड बहुत ज़्यादा पूछते हैं। देखो 0 पे मेरा के रखा है, ठीक है। अब के से स्टार्ट करो और 4 0 1 2 3 एंड 4, ये 4 तो गिना नहीं जाएगा, तो 0 1 2 0 1 1 2 0 1 2 एंड 3 ए तक जाएगा एंड 2 2 का गैप दो, तो ये क्या करेगा 1 एंड 2। तो अपना जो के और आर है ना, ये इसका आउटपुट रहेगा गाइस। एंड जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा के और आर, तो गाइस बेसिकली स्लाइसिंग मेथड कुछ ऐसी ही रहने वाली है अपनी। एंड ये कुछ स्लाइसिंग मेथड थी अपनी, एंड आप ट्राई करना, कभी यूज़ करना इसका, एंड आप देख भी लेना इसको यूज़ करके। एंड इस स्लाइसिंग मेथड बहुत होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में आपको डिफरेंट बता दिया मैंने। एंड भी गाइस मतलब कि लाइक लेटर है, नंबर्स वगैरह है, तो उनमें से आप कॉमन चीज़ क्या निकाल सकते हो वो भी आप क्लियर कर सकते हो। तो आई होप बढ़िया लगा होगा स्लाइसिंग। मैं लेके चलता हूँ आपको सीधा सीधा, मैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको समझा रहा हूँ गाइस, एंड मैं लेके चलता हूँ सीधा आपको जो कॉमन स्ट्रिंग्स है अपनी, जो स्ट्रिंग के मेथड्स है वो कौन कौन से, अपर लोअर, जो रिवर्स है, रिप्लेस है, एंड उस पर चलते हैं अपन जल्दी से जल्दी गाइस। लेट्स गो टू द फॉरवर्ड कॉमन। तो भाई यो आज हम करने वाले हैं स्क्रीन के जितने भी फंक्शंस है ना, वो सब पढ़ने वाले हैं अपन। एंड अभी के वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थीम कवर करवाने वाला हूँ, क्योंकि कई बाकी तो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा 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 मैं आपको गूगल क्रोम का बताऊंगा, सारे फंक्शंस नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जो मेन है, जो मेन आपको पढ़ने चाहिए, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एंड 10 है, 10 आप समझ लेना, एंड बहुत ही डीपली कवर करूंगा। एंड एक जो भी फंक्शन है ना, उसको क्लियरली अपने समझने वाले। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखूंगा पाइथन स्ट्रिंग फंक्शन। यहाँ पे सिंपल सा मैंने लिखा पाइथन फंक्शन सर्विसेज बारे गाइस, फंक्शंस आ गया एंड साइथन आता। तो पाइथन स्ट्रिंग फंक्शंस आ गए एंड यहाँ पे दी गाइस सबसे पहले आप W3 स्कूल्स बोलना है। एंड यहाँ पे रहने के बाद यहाँ पे सारे मेथड दी गए हैं, जिसमें से अपन कवर करवाने वाले, मैं कवर करवाने वाला हूँ हमको जो मेन बेसिक्स है जो कवर करवाने वाला हूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा ये स्कोर में। सबसे पहले अपना अपर देखेंगे, अपर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपर, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस मैं क्या करता हूँ, नेम करके मैंने ना सिंपल सा पाइथन लिखा, सिंपल है पाइथन लिखा। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि प्रिंट करके मैंने ना यहाँ पे नेम करके टॉट्स अपर किया। एंड अपर करते ही मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए गैस। तो मेरे को ये आउटपुट देगा क्या पता है, ये मेरे को आउटपुट देगा सारा जो भी पाइथन है ना वो आया, पी कैपिटल आया, वाई कैपिटल आया, टी कैपिटल आया। एंड जैसा आउटपुट आप देख सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे पाइथन जो पूरा कैपिटल होके आया, देखो बड़ी यहाँ पर लिखा है पाइथन, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो अपन ने अपर पढ़ा है, एंड अपन अपन कवर करते हैं लोअर। तो सेम लोअर भी ऐसे ही है, सेम काम लोअर का है। अब ये क्या करेगा, लोअर को अपर जो था वो पूरा लोअर में हो जाएगा। एंड मैं आपको क्लियर कर देता हूँ जो मैंने लोअर किया ना, नेम डाउन करके लोअर किया। एंड तो मेरा पाइथन ना, तो सबको कैपिटल कर रखा हूँ भाई, सबको कैपिटल करके पाइथन ऐसा कर दिया। एंड गाइस अब ये क्या करेगा, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। एंड ना जैसा कि आप देख सकते हो ये पाइथन लोअर केस में आ गया। बट गाइस अब आता है ट्विस्ट, रिप्लेस। अब रिप्लेस क्या करेगा, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। एंगल यहाँ पे मैं इरिस को पमेट आउट करता हूँ, नीचे लिखता हूँ सेम अपन ने काम किया यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है। इस यानी यहाँ पे मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे जो मेरा नेम है, नेम मेरा नेम है, उसको रिप्लेस करो, रिप्लेस। अब रिप्लेस करना आई एम लर्निंग पाइथन है, यहाँ पे मैं ऊपर जावा लिखता हूँ, जावा।
तो गाइज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो जावा है ना, जावा भी जगह मेरे को है ना मेरा पाइथन दे दो। इसने सिंपल सा रिप्लेस काम ये करता है कि अगर आपको जिस जगह पे रिप्लेस करना है उस जगह को रिप्लेस करने के बाद आपको वहाँ पे क्या चाहिए वो आप कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने पाइथन लिखा एंड जावा की जगह पाइथन आ जाएगा। आई एम लर्निंग पाइथन गाइस, तो आई एम लर्निंग पाइथन एंड गाइस आउटपुट आप देख सकते हो आई एम लर्निंग पाइथन। तो रिप्लेस मेथड गाइस तो जैसे ही काम करती है। एंड स्प्लिट मेथड क्या करेगी कि जो आई एम लर्निंग है ना, तो मैं क्या रखूँ वहाँ पे आई एम लर्निंग है ना, यहाँ पे सिंपल सा वेज में लिंक रिप्लेस हटा के स्प्लिट करूंगा। तो वेज आपको मैंने हजारों बार करोड़ों बार बोला होगा मैंने कि मेरा जावा स्क्रिप्ट रिप्लेस देखो, और सेम मेथड काम करती है यहाँ पे भी। तो स्प्लिट मेथड क्या करेगी, इसको स्प्लिट किया एंड ये अपन को आउटपुट क्या देगी, सारे को सारो एरे में कन्वर्ट करके मेरे को दे देगी। यानी स्प्लिट एरे में कन्वर्ट करके दे देता है, सारे सारे मेरे एरे में कन्वर्ट हो गया। आगे देखो आई एम लर्नर जावा। तो गाइस ओरस ये स्प्लिट मेथड ये काम करता है कि कोई भी एलिमेंट है अपना, कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मूला है, उनको कन्वर्ट कर लेगा तेरे फॉर्मूला। ये सिंपल सा ये समझो आप। एंड टाइटल क्या करता है, टाइटल समझाता हूँ ना। टाइटल क्या करेगा देखना अभी, इसका बहुत बहुत ज्यादा यूज होता है, हम इंटरव्यू में पूछते हैं इसको। तो यहाँ मैं सिंपल सा क्या होगा, आई एम नो बैकएंड एंड आई एम बैकएंड एंड आई एम फुल स्टैक कर दो, फुल स्टैक डेवलपर। सिंपल सा गाइस ये किया एंड यहाँ पे मैंने टाइटल लिखा एंड यहाँ पे गाइस देखना टाइटल क्या करेगा, सारों में से जो भी मेरा ये यहाँ पहला है सिंपल सा आई कल था। अब गाइस इसका ट्विस्ट देखा, देखो आई मैंने क्यों किया था, क्योंकि टाइटल क्या करता है स्टार्टिंग से, मतलब कि जो पहला उसका वर्ड है कैपिटल करो एंड देन उसके बाद एम में मेरा ए छोटा है तो उसका पहला वर्ड कैपिटल हो गया। देन उसके बाद एफ है मेरा छोटा है तो उसका एफ बड़ा हो गया, पहला कैपिटल है। देखो हर टाइटल में से पहला कैपिटल बड़ा होगा, ठीक है। तो टाइटल ये काम करता है बर्सन पाइथन में, तो ये बेसिकली ये समझता आप। एंड कैपिटलाइज क्या करता है, यहाँ पे भी सेम मैं यही काम तो हूँ एंड कैपिटलाइज करके दिखाऊंगा काम। तो देखो जब मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज किया ना, तो अब गैस टाइटल में क्या हो रहा था कि आई वे से आई बड़ा हो रहा था, एम में से ए बड़ा हो रहा था, एफ में से फुल में से एफ बड़ा हो रहा था। तो ये टाइटल का वर्ड, ठीक है, टाइटल का काम। अब कैपिटलाइज क्या करेगा, ये सिंपल सा जो भी आपका टाइटल है, मतलब जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है, जो भी आप जो लिखा है स्क्रीन फॉरवर्ड में, तो उसमें से जो आई है मेरा, जो मतलब पहला पहला वर्ड को कैपिटलाइज करो एंड बाकी ऐसे के ऐसे फॉरवर्ड में दे दो। तो गाइस यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हो, पहला वर्ड सिर्फ आई इसने है ना चेंज किया है, बाकी इस तरह पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा दे दिया, देखो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। एंड बेसिकली मैं यहाँ पे चीज और कवर कर रहा हूँ, ज्वाइन मेथड। अब ज्वाइन क्या करता है, अब गाइस मैं यहाँ पे है ना आपको आपको समझा था, जैसे कि है ना मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये मेरा 23 है एंड ये मेरा 4 5, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, नेम नोड ज्वाइन करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, उठ जाओ वीडियो अच्छे से देखो, अच्छे से। ज्वाइन मेथड कभी स्ट्रिंग, मतलब पाइथन के स्ट्रिंग के फंक्शंस में ज्वाइन मेथड कभी भी डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं होती, ये याद रखना। किसी भी वेरिएबल के साथ डॉट लगा के आप ज्वाइन करोगे तो ये कभी भी यूज नहीं। और यहाँ पे देखना अभी एरर बताएगा, देखना देखना एरर है, ये देखो नेम डॉट ज्वाइन क्यों गाइस, ये एरर मेरे को क्यों दे रहा है, ये टपल है and ये मैं आपको बाद में कवर करूंगा सब चीज। अभी फिलहाल मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि इसका फॉर्मेट लिखने का फॉर्मेट ये और हो देखिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को 23 एंड 45 को ऐड करना है मैं, तो इसमें सबसे पहले मेरे को है ना डबल स्ट्रिंग फॉरवर्ड करनी पड़ेगी एंड देन उसके बाद डॉट करके ज्वाइन लिखने के बाद, और जो मेरा वेरिएबल है वो ज्वाइन के अंदर है, ठीक है। और ये याद रखना गाइस, ये इसका मेथड है अपना आउटपुट आएगा 23 4 पाए पूरा ऐड होके आ जाएगा एंड आप देख सकते हो 23 4 पाए ऐड होके आ चुका है। और ये इसका मेनली ये याद रखना, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बहुत बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ध्यान से ये लगा दो आप। इंटरव्यू हमेशा पूछता है जॉइन मेथड से पाइथन के स्ट्रिंग फंक्शन से, तो ये याद रखना और ये दिमाग में बैठा लेना और इसको बहुत बार कंप्यूटर लेके बैठ जाओ मेरे जैसे कि एक चीज को कैसे कवर करना है, ठीक है। अब अपन क्या ना करेंगे, फाइनल। तो गाइस अब अपन करते हैं, अब अपन देखते हैं कि यार बताए, मैं बता देता हूँ फाइंड अपन वापो। एंड यहाँ पे मैं करूंगा क्या बता, सिंपल सा यहाँ पे लिखूंगा मैं लीव करके। एंड यहाँ पे मैं बता लेता हूँ कि फाइंड मेथड क्या करेगा कि यहाँ पे मैंने सिंपल सा हेलो लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा हेलो लिखा एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे हेलो को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ प्रिंट करके नेम डॉट फाइंड करूंगा। सिंपल सा यहाँ पे एक काम करूंगा, नेम डॉट फाइंड करके एंड उसके बाद मैं यहाँ का चेक करूंगा कि मेरा अगर मेरा 2 है यहाँ पे। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, इस पहले 2 है ही। तो गाइस ये मेरे को आउटपुट क्या देगा पता, -1। और ये क्यों देगा, क्योंकि उसको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको दिख रहा होगा -1। लेकिन यहाँ पे सुनना, अगर मैंने यहाँ पे ओ लिख दूं या फिर यहाँ पे मैं ई लिख दूं तो ये क्या करेगा पता, 0 और 1 पे मेरा ई रखा है, ये मेरे को +1 देतेगा यहाँ पे। सिंपल सा फाइंड ये मेथड काम करता है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ हेलो, फिर यहाँ पे मैंने लिखा वर्ड, ठीक है, हेलो वर्ड लिखा। एंड यहाँ पे मैंने है ना, देखो एक स्पेस है, अब मैं यहाँ पर W ढूंढूंगा तो W ये मेरे को क्या देगा, आप आउटपुट गेस करो। तो ये देखो H से 0 से स्टार्ट करो, H इंडेक्स पे मेरा 0 है, E पे मेरा 1, L पे 2, दूसरे L पे मेरा 3, O पे मेरा 4, 1 2 3 4 एंड फिर स्पेस का भी गिना जाएगा 5 एंड 6 इंडेक्स पे मेरा W रखा गया एंड 6 मेरे को यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा गाइस। एंड सिंपल सा बेसिक ये मेथड थी। एंड देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, काउंट। तो भाई ये लास्ट अपना है, लास्ट अपन पढ़ने वाले हैं सीधा काउंट, ठीक है। एंड काउंट अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिंपल सा यहाँ पे है ना, काउंट क्या करता है कि अगर आपके जितने भी स्ट्रीम में जो भी वर्ड्स कितनी बार आए, काउंट सिंपल सा ये काम करता है। एंड यहाँ पे देख सकते हो, आप पे आपको क्लियर कर दूंगा, यहाँ पर मैंने नेम लिखा एंड नेम लिखने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा पाइथन। एंड यहाँ पाइथन लिखते ही गई मैं यहाँ पे क्या रहूंगा, सिंपल सा एक प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट लिखने के बाद मैं क्या बोलूंगा, नेम, मेरा जो नेम है उसको मेरे को काउंट करके दो, काउंट। और मेरे को बताओ कि इसमें मेरा जो पाइथन है, पाइथन में मेरा पी कितनी बार आना है, ठीक है। तो ये सिंपल था, मेरे को 1 दे देना अभी कि ये बार इसको 1 मिला है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं वापिस से बता देता हूँ, ये देखो ये किसका ऊपर है। तो बट गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आई ए वो पाइथन ले लो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरा जो ए है ये कितनी बार है, तो इस पूरे टेक्स्ट को गिनेगा और ए कितनी बार आया वो देगा मेरे को, ठीक है। और यहाँ पे देखना 2 बार मेरा ए आया एंड यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला ये दूसरा ये नहीं, उसके बाद कोई ए नहीं है, वो 2 ए आया है एंड 2 उसने दे दी है, ठीक है। वो सिंपल सा ये काम कर रहा है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या दूंगा, यहाँ पे अपन है, यहाँ पे दो मेरा ए है, ठीक है, ए। अब यहाँ गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो मेरा 0 1 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लॉजिक लगा रहा हूँ, तो मेरा 2 है, 2 इंडेक्स है मेरे लास्ट के कितने 4 इंडेक्स तक, 2 इंडेक्स से लास्ट के 4 इंडेक्स तक गिनो। एम याद रखा है, डबल सेमीकोलन कर देते हो भाई, कोई भी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे दोनों, ई मेरे तो 2 इंडेक्स से ना, मैंने सॉरी गाइस, सॉरी गाइस। अब मैं आपसे मेरे जो 2 इंडेक्स से मेरे 4 इंडेक्स तक, ठीक है। अब गाइस ये सिंपल क्या करेगा देखना, अब मैं यहाँ पर बता देता, ये मैंने को 1 दिया, अब ये तो 2 बार आ रहा था, अब 1
तो ये रेंज काम कर रही है इसमें। बताऊं कैसे? आई है 1 इंडेक्स 0 इंडेक्स पे, देन स्पेस है बीच में, ये 1 हो गया, एंड उसके बाद 2 इंडेक्स तो मेरा ए पड़ा है, तो बस ये पीछे के हटा दो। अब स्टार्ट करो कू से, तो अब 0 1 एंड 2, 2 तक तो सिमिल था, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट हो रहा, अब मेरे को 3 एंड 4 स्पेस एंड उसके बाद से एंड तक, मतलब 4 इंडेक्स पे मेरा ए बड़ा है, वो के मेरे को वापस दे रहा और मन इसका आउटपुट दे रहा। तो गाइस सिंपल सा ये लॉजिक है, ये समझना। बट गाइस क्यों ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो भाइयों अब स्ट्रिप देखते हैं अपन। स्ट्रिप मेथड क्या करती है, मैं यहाँ पे सिंपल सा आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। बस ये स्पेस देता हूँ इतना, एंड यहाँ पे मैं सिंपल सा पाइथन लिखता हूँ, एंड यहाँ पे इतना स्ट्रिप देके, ये इतना स्पेस देके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे स्ट्रिप करता हूँ मैं। और ये सिंपल सा गाइस क्या काम करेगा देखना, ये जितना भी जितना भी मेरा स्पेसिंग में जो भी मेरा ये स्ट्रिंग था ना, ये पूरा का पूरा हटा के तो सिंपल सा पाइथन दे दिया, यानी स्ट्रिंग मेथड यही करेगी कि स्पेस में अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ना, यहाँ क्या किया, यहाँ पे गाइस मैंने ना 1 1 लिखा, एंड यहाँ पे मैंने पाइथन लिखा, एंड गाइस यहाँ पे मैंने 1 1 1 लिखा, इतनी बार। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा स्ट्रिप करके यहाँ पे मैं 1 करूंगा। एंड गाइस यहाँ पे आप देखना एक चीज कमाल की, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एरर। और एरर किस लिए मिला वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इसने मेरे को क्या समझाया, स्ट्रिप रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेस, मतलब आप समझ रहे हो इस मतलब कि ये सिर्फ एक स्पेस को रिमूव करता है, एंड ये सिर्फ जो हैशटैग्स @ ये सब चूज करके आते हैं ना, जैसे कि @ करूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं @ करूंगा, तो गाइस ये क्या करेगा, सिंपल सा काम करेगा कि ये @ को रिमूव कर देगा, एंड देन उसके बाद देखो आउटपुट देगा, एंड यहाँ पे क्लियर व्यू मैंने किया @ एंड स्ट्राइव करके मेरे को पाइथन रिटर्न कर देगा। सिंपल सा ये काम है रिश्ता, कितना ही समझो भाई, सिंपल सा है। तो भाइयों अभी अपन पढ़ेंगे हैप स्प्रिंग एंड फॉर्मेट, और ये सबसे इंटरव्यू पूछता है पूछेगा ई गाइस, क्योंकि इस हैप स्प्रिंग एंड फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट को गाइस इसमें फंसाता है इंटरव्यू, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है अपना। तो गाइस मैं बेसिकली विदाउट टाइम वेस्ट किए मैं आकर क्या करता हूँ कि मैंने नेम किया, एंड नेम मैंने क्या लिखा, जॉन लिखा, एंड सिंपल से यहाँ पे जॉन ही आता था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अमित लिखा, ठीक है। यहाँ सिंपल से मैंने अमित लिखा, एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ में अच्छे स्पेस हटाना, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिंपल से यहाँ पे नीचे ये लिखा, मैंने इसकी एज दी इतनी पता है 25 है, दी 25 है। देन गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लिया, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल सा क्या लिखता हूँ कि माई नेम इज, एंड यहाँ पे मैं सिंपल सा डबल ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है। माई नेम इज एन माइथ इज फिर यहाँ पे मैंने ये सिंपल सा ये किया फार्म, एंड गाइज यहाँ पे मैं है ना, यहाँ पे अब मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, सिंपल सा आपको अगर पता होगा कि इसमें अगर मेरे को नेम लिखना है ना, एंड इसमें मेरे को एज लिखना है, तो गाइज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे है ना नेम किया, एंड यहाँ पे मैंने एज मेथड, ठीक है। ये करने के बाद मैं इसको रन करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, माई नेम इज रंजी एंड माई एज इज 25, और ये आपका आंसर होगा ना, तो ये आपका आंसर गलत है क्योंकि आपने मेरी वीडियो देखी नहीं है, यहाँ पे एरर है ना, देखना माई नेम इज नेम एंड माई नेम, ये देखो जैसा जैसा वो प्रिंट हो गया देखो यहाँ पे, और एरर भी नहीं बताया गया, इसे क्या मांगू क्यों, बट यहाँ पे है ना एरर नहीं बताया, और यहाँ पे क्या है, ये सब चीज अपन हैव स्ट्रीम में कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को है ना एफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे एफ लिखा ना, एफ लिखते ही देखो ये ब्रैकेट पूरे येलो होगा, ठीक है। अब गाइस इसका आउटपुट क्या आएगा, माय नेम इज रंजीत एंड माय एज इज 25, रंजीत नहीं अमित, सॉरी अमित आएगा, माय नेम इज अमित एंड देन माय एज इज 25, तो ये नॉर्मल था गाइस, ये है। एंड यहाँ पे अगर आप एस नहीं लगाओगे तो एरर नहीं आएंगी, बट जैसा का ऐसा सीधा सीधा प्रिंट होके
आपके बाद आ जाएगा, ठीक है। ये देखो माय नेम इट नेम वगैरह ऐसा, ठीक है। तो एव स्ट्रीम कुछ ऐसा नाम करती है। एंड मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर देता हूँ एव स्ट्रीम से ही बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट इज नून, एंड मैं आपका क्या करता हूँ, माय नेम इज, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा क्या दिया भाई, नहीं बा डबल स्विंग है, मैंने यहाँ पे माय नेम इज किया, ब्रेकेट दिया, एंड माय दिस, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा मैंने, हाई नेम इज मैंने माय हिज, ठीक है गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे इसको पहले यहाँ पे इसको से क्लियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर होती है। एंड यहाँ पे मैं सिंपल सा ही बेसिक काम करूंगा। यहाँ पे मैंने है ना सिंपल सा यहाँ पे अपना जीरो लिखा। यहाँ पे मेरे ऐप लिखना पड़ेगा, ऐप स्ट्रिंग में कहाँ सा रहा था। एंड यहाँ पे मैं ये रखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, ठीक है। और 0 और 1 लिखते ही गए, यहाँ पे मैंने 0 और 1 लिखा। तो आप सोचो भी इसका आउटपुट क्या आएगा। एंड ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एंड ये इंटरव्यू पूछता है अगर मैं यहाँ पे 0 एंड 1 लिखूं। अगर अपन यहाँ पे इसको रन करके देखेंगे ना गाइस, तो यहाँ पे रन करते ही देखो यहाँ पे क्या गला मेरे को, माय नेम इज 0 एंड माय एज इज 1। एंड ये क्यों हुआ, क्योंकि गाइस इसके पैरामीटर्स ओनली को फॉर्मेट में काम करते, ठीक है। अगर आप फॉर्मेट में अगर आप यहाँ पे 0 एंड 1 करोगे तो उसको आउटपुट अपन को क्या मिलेगा, अमित एंड आइडेंटिफायर, जो कि 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स पे, जो कि अपन फॉर्मेट में यहाँ आगे मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे वर्क करता है, ठीक है। बट अभी के इस केसेस में अपन को 0 एंड 1 मिलेगा। ये मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला था, एंड ये बता दिया मैंने आपको, यानी क्लियर अगला दिमाग में इंटरव्यू पूछता है, ठीक है। बट अब अपन क्या करते हैं, एव स्ट्रिंग आपको समझ में आ गया हो, तो अब अपन क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ अमन लिखा, ठीक है। अमन लिखते ही गई मैंने यहाँ पे एज दिया, मैंने यहाँ पे एज लिखी इतनी पता, अमन की एज है मेक आइडेंटिफायर। एंड यहाँ पे नीचे जाऊंगा मैं सिंपल सा मैं क्या कहूंगा, प्रिंट लूंगा। एंड प्रिंट लिखते ही मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि माय नेम इज, यहाँ पे मैंने यू कैन माय इज एंड यहाँ पे मैं ये कहूँगा फॉर्मेट, सॉरी यहाँ पे नहीं करूँगा, इसके बाद करूँगा। इसके बाद मैंने क्या किया, फॉर्मेट किया। एंड फॉर्मेट करती गई इसको कहना मैंने नेम एंड एज ये दे दिया। एंड गाइस आप आउटपुट बेस करोगे तो वो आउटपुट आपका सही है। मैं आपको सीखता हूँ सर, माय नेम इज एंड माय एज, ठीक है। फॉर्मेट इज नेम इज और फॉर्मेट, ठीक है। अब गाइस इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आप गेस करो कमेंट सेक्शन में। इसका आउटपुट क्या है, माय नेम इज अमन एंड माय एज इज। अब एज इज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एज प्रिंट नहीं हुई हमारी, और ये एज प्रिंट टू हुई। वो मैं आप क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे आके। देखो जो मेरा एज इज है ना, और एज इज में मेरा जो एज हो रहा है वो क्यों नहीं प्रिंट हो, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डबल ब्रैकेट भी लगाया। गाइस ध्यान से सुनो मेरी वीडियो बोर्ड से देखो, यहाँ पे पूरा दिमाग लगा के ये देखो यहाँ पे एरर आ गई। देखो अब मैंने ये यहाँ पे लगाया ना डबल फॉरवर्ड में कॉलम्स दिए। अब देखना अब इसका आउटपुट मेरा पूरा सही आता है। माय नेम इज अमन एंड माय एज इज 25 एम। यहाँ पे स्पेसिंग नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, स्पेसिंग के लिए इसको स्पेस दे देंगे हल्का सा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपना आउटपुट आ गया है। तो गाइस ये मेसी के भी ये कहा करते सर, ठीक। एंड यहाँ पे मैं सिंपल सर एक बार मैं 0 दो, मैंने यहाँ पे मैं 1 दो, तो यहाँ पे ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, इसको है ना स्ट्रीम में करना पड़ेगा। यहाँ पे अरे यहाँ पे इनका नाम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या रखो, इनको इमो करता हूँ बस। मेरे यहाँ पे मैं रखो, यहाँ को मैं रंजित दी, यहाँ को मैं 25 दिया, ठीक है। रंजित में डबल स्ट्रीम में दे रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 0 करूँगा, यानी 0 के बाद यहाँ पे मैंने 1 किया।
ठीक है। अब गाइस उसका आउटपुट देखना, माय नेम इज रणधीर एंड माय एज इज 25 एंड ये बार ऐसे करता है ना पे। ठीक है, तो फॉर्मेट मेथड कभी भी ऐसे वर्क, और ये ओल्ड है बट ये न्यू ऑप्टिमाइजेशन का काम भी ज्यादा फास्ट करता है। एंड यही आप समझना इस वीडियो में गाइस। एंड इतना ही था गाइस फॉर्मेट एंड एफ स्ट्रीम। अगर आपको और ज्यादा इसके बारे में डीपली कवर करना है तो ये ज्यादा लॉन्ग हो रही है वीडियो, इसलिए मैं इसको एंड कर रहा हूँ।